हे एवरीबॉडी, दिस इज अहमद हुसैन एंड यू आर वाचिंग एएमयू स्टूडियोज के एपिसोड। और आज है प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग का डे। मैंने वैसे तो इस 2020 की मिड से लेके 2021 और अब जो 2022 आ गया है उसमें मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट लिए हैं, जिसके बारे में मैं अभी तक मैंने उसकी अनबॉक्सिंग नहीं बनाई है, जिसमें ऑडियो मॉनिटर से लेके बड़े माइक्रोफोन से लेके हेडफोन से लेके बहुत कुछ आ गया है उसके अंदर। बट मैंने उसकी अनबॉक्सिंग नहीं बनाई है। तो आज मैं एक प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करता हूं और उस प्रोडक्ट के बारे में बताता हूं कि मैंने ये प्रोडक्ट क्यों मंगवाया है, किस लिए मंगवाया है, उसका क्या रीजन है, ये कितने का पड़ा, कहां से मंगवाया, ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा। बट हाँ, ये क्या है सारी चीजें, इसके बारे में चलिए बात करते हैं। और अगर मैं आप लोगों को ढंग से दिखाने की कोशिश करूं तो ये है नॉयमन बर्लिन 103 स्टूडियो सेट कंडेंसर माइक्रोफोन है। और इसकी जो प्राइसिंग है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी प्राइसिंग क्या है। प्रोडक्ट कोड, ये वो सारी चीज़ें से तो आपको मतलब नहीं होना चाहिए। प्राइसिंग जो कंपनी जो वो करती है वो 1,01,900 रुपए है। एंड इतनी नहीं है, जाहिर सी बात है। और सच बात बताऊं तो मैं नॉयमन का हमेशा से बहुत बड़ा फैन रहा हूं। जो प्रोडक्ट वो लेकर आता है, जो माइक्रोफोन वो बनाता है, उसके हेडफोन्स, उसका प्री एम्प, उसके जो भी उसके प्रोडक्ट हैं, ऑडियो मॉनिटर्स, वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं और बहुत मतलब लॉन्ग टर्म के लिए आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी नॉयमन का TLM 102 इसी स्टूडियो में है और U87 भी है, लेकिन वो दूसरे स्टूडियो में है, दूसरों के पास में है, वो मेरे पास नहीं है। तो इस स्टूडियो के लिए जहाँ पे मैं अभी लखनऊ में जहाँ पे हूँ, वहाँ पे मुझे एक अच्छे ब्राइट माइक्रोफोन की ज़रूरत थी, जो मेरे साउंड को, और सिर्फ मेरे साउंड को नहीं, जो भी मेरे वहाँ आता है उसके साउंड को जस्टिस कर सके। तो इसलिए मैंने ये प्रोडक्ट मंगवाया है। तो चलिए अब इसके अंदर झांक के देखते हैं कि क्या है। अब थोड़ा सा मामला थोड़ा सा बिखरा हुआ है क्योंकि कर्टन्स वगैरह यहाँ पे पड़े हुए हैं, क्योंकि पीछे क्रोमा का सेट लगा हुआ था और कल हम लोग को कुछ ब्लैक पे शूट करना था तो लगा दिया था। तो ये आपको एक बॉक्स ऐसा मिलेगा। और नॉयमन की सबसे मुझे एक अजीब बात ये लगती है कि वो अपने किसी भी बॉक्स में कोई सील नहीं लगाता है। उसके प्रोडक्ट जो होते हैं वो डायरेक्टली ओपन होते हैं। प्रोडक्ट अगर मैं उसको ओपन करूं, एक यहाँ से नॉब है, इसको ओपन करिए और ये आपका निकल आता है माइक्रोफोन एंड शॉक माउंट। ये है नॉयमन का TLM 103 और इसका डायफ्राम जो है, जो इसके हिस्से को कहते हैं, आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको अंदर एक चीज़ दिखाई देगी यहाँ पे, जो इसका डायफ्राम है, जो कि साउंड को ग्रैब करता है। और ये तकरीबन 1 इंच का है, 1 इंच से ज़रा सा बड़ा है, तो एक अच्छा साउंड लेता है। XLR इनपुट है इसमें, तो XLR पिन लगती है। और क्वाड्राइट माइक्रोफोन है। ये क्वाड्राइट माइक्रोफोन का मतलब ये होता है कि एक सामने से ही आपके साउंड को ग्रैब करेगा। पोलर पैटर्न नहीं है। पोलर पैटर्न जैसे U87 है, वो साइड से भी लेता है, पीछे से भी साउंड को ग्रैब करता है, आगे से भी लेता है, लेकिन वो ज्यादातर इंस्ट्रूमेंट्स में यूज होता है। वैसे अगर बात करें U87 की, तो U87 तो अमिताभ बच्चन है अपने माइक्रोफोन्स का, और वो काफी अच्छा साउंड प्रोड्यूस करता है, इंस्ट्रूमेंट्स भी बहुत अच्छा रिकॉर्ड करता है। और ये जो इस वक्त मेरे पास में है वो है नॉयमन का TLM 103। बहुत अच्छा माइक्रोफोन है। इसको मैंने तकरीबन 1 हफ्ते से मैं इसको यूज कर रहा हूं। मुझे जो प्राइस मिला है वो एक बहुत अच्छा प्राइस मिला है, मुझे बहुत अच्छी डील मिली है, तो मैंने इसको ले लिया। आपको मिलेगा ये कुछ जगहों पे 89,000 का भी है, कुछ जगहों पे 92,000 का भी है, कुछ अलग अलग वेबसाइट्स हैं। मुझे काफ़ी प्राइस कम मिला है, तो मुझे इतने का तो नहीं मिला है। लेकिन इसका साउंड जो है वो बहुत ब्राइट है, बहुत वार्म साउंड है। वार्म साउंड मतलब एक जो कहते हैं कि थोड़ा सा सॉफ्ट है साउंड, और साउंड बहुत अच्छा ग्रैब करता है, ये बस आप मान के चलिए। और एक जो सबसे अच्छी बात, इसका शॉक माउंट। शॉक माउंट वही है जो नॉयमन U87 के साथ आता है। तो शॉक माउंट तो बहुत अच्छा है। ये देख रहे हैं आप इसको। शॉक माउंट क्यों होता है? क्योंकि माइक में बहुत सारे जर्क्स होते हैं, तो वो भी होता है, तो उसको भी सही करने के लिए, यानी उसको प्लेस करने के लिए शॉक माउंट लगाया जाता है। शॉक माउंट आप देखेंगे तो अगर ये अलग से अगर आप शॉक माउंट लेना चाहेंगे तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे 5,500 से 6,000 रुपए का शॉक माउंट आपको मिलेगा, और वो भी इस क्वालिटी का अवेलेबल नहीं होगा, आई थिंक, मुझे जैसा लगता है। और शॉक माउंट काफी अच्छा है भाई। अब इसको चलिए मैं हैंग करके दिखाता हूं कि मैं कैसे हैंग करता हूं। और ये मेरे पास एक बेसिक सा स्टैंड है, जो कि हम लोग इसको स्टैंड ही बोलते हैं, मोनोपॉड बोलते हैं। इसमें आपको करना क्या पड़ेगा, इसको आप इसके नॉब को घुमाएंगे और ये सीधा हो जाएगा। इसके अंदर एक चूड़ी बनी हुई है, ठीक है ना। ये इसको सीधा करेंगे और बहुत इत्मीनान से इसको टाइट करेंगे, क्योंकि इसकी चूड़ी कभी कभी खराब भी हो जाती है। और एक बार चूड़ी अगर इसकी खराब हुई तो भाई साहब आपको लग जाएंगे फटके 6-7 हज़ार के, क्योंकि दोबारा आपको मंगाना पड़ेगा, वरना आपका माइक्रोफोन हैंग नहीं होगा। और ये आपका माइक्रोफोन हैंग हो गया।
बहुत ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत फिक्स होता है। तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अभी मैं अगर इसका पॉप फिल्टर अगर इसका निकाल देता हूँ तो आप लोगों को ढंग से इसको दिखाई देगा। ये इस तरीके से आता है, ये ऐसे हो जाता है। अब इसके बाद माइक्रोफोन कैसे फिट होता है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। माइक्रोफोन फिक्स करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं है इसमें, सिर्फ मैं आपको दिखाऊं, इसको बिल्कुल बैठाना होता है इसके सेंटर में, और इसके अंदर एक चूड़ी होती है जो ये होती है। मैं ठीक से आप लोगों को पता नहीं दिखा पा रहा हूँ कि नहीं दिखा पा रहा हूँ। और ये आपका माइक्रोफोन हैंग हो गया इसके साथ में। अगर हम लोग ढंग से इसको देखें तो अब ये शॉक माउंट का काम क्या होता है कि बहुत सारी जगहों पे जब आप कोई ड्रम्स रिकॉर्ड करते हैं या बहुत सारे जो आर्टिस्ट होते हैं ना वो हिलते डुलते बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो कभी कभी वो माइक पकड़ के भी कर लेते हैं परफॉर्मेंस, या अलग अलग तरीके से होते हैं। तो शॉक माउंट हमारा कभी गिर जाता है माइक्रोफोन या इधर उधर हो जाता है तो भी शॉक माउंट जो है वो ऑब्जर्व कर लेता है एक उसके जो शॉक को, जिसका मतलब ही शॉक माउंट है, तो उसके साउंड को ये रोक लेता है और उसके जो अटैक होता है। तो इस तरीके से सारा चीज़। और मैंने ये माइक्रोफोन इसलिए मंगवाया भाई क्योंकि देखिए हमेशा अपने आप को अपडेट करते रहना बड़ा ज़रूरी होता है। अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो कोई और अपने आप को अपडेट कर देगा, जाहिर सी बात है। मैं क्या काम करता हूँ कि मैं अगर 100 रुपये कमाता हूँ तो उसमें से मैं 20 रुपये बचाता हूँ अपने इक्विपमेंट्स के लिए, 50 रुपये मैं खर्च करता हूँ अपनी निजी जिंदगी चलाने के लिए, 30 रुपये मैं सेव कर देता हूं अपने इन फ्यूचर के लिए। इस तरीके से मैं सारे काम करता हूं। 50 मतलब ये तो एग्जाम्पल है कि 100 रुपये में मैं किस तरीके से सारे काम करता हूं। बस बात यूं है कि ये माइक्रोफोन मुझे चाहिए था, मैंने मंगवा लिया। साउंड बहुत अच्छा है इसका। अभी मैंने बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग तो नहीं की है इससे, लेकिन हाँ कुछ अदर के लोग हैं, कुछ बाहर के लोग हैं जिनकी रिकॉर्डिंग्स मैंने की हैं। मैंने अपनी आवाज़ इतनी ज़्यादा इस पर अभी रिकॉर्ड नहीं की है क्योंकि ऑलरेडी 102 मेरा चल रहा है, वो लगा हुआ है, तो उसमें मैं कर रहा हूँ। लेकिन अब मैं शॉर्ट में इस पर स्विच करने वाला हूँ अपनी आवाज़ को, तो और एक बेहतर एक वार्म साउंड निकलेगा। वार्म साउंड मैं कैसे समझाऊं आप लोगों को, थोड़ा सा जिसमें क्लैरिटी बहुत ज्यादा होगी। देखिए कोई भी माइक्रोफोन तब अच्छा होता है जब वो अपनी असलियत ना छोड़े, वो जबरदस्ती के लिए अपने साउंड को कलर ना करे। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपकी आवाज है वैसे ही आपकी आवाज को वो प्रोड्यूस करे, वायर्स के थ्रू दे। और यहां पे आप देखेंगे तो एक XLR पिन है, अगर मैं ठीक से आप लोगों को दिखाऊं तो यहां पे आपकी पिन लग जाती है, जो कि XLR यानी कि मैं दिखाता हूं कि वो पिन कौन सी होती है। अगर हम लोग पिन की बात करें तो ये पिन एक ऐसी होती है XLR जो यहां माइक में चली जाती है। ये पिन होती है जो आपके साउंड कार्ड या मिक्सर या प्रीएम्प में जाती है। प्रीएम्प यानी कि प्री एम्पलीफायर। देखिए मैं आप लोगों को एक चीज समझाता हूं, ये कितने ही बड़े माइक्रोफोन्स ले लीजिए, कितने ही बड़े आप साउंड कार्ड ले लीजिए, हेडफोन्स ले लीजिए, ऑडियो मॉनिटर्स ले लीजिए, ये तभी काम करेंगे जब आपको उनको काम करने की जो उनकी सलाहियत है, जो उनकी काम करने का जॉनर है, उसको हिट करेंगे आप लोग। तो मेरा मानना यही है कि आप कोई भी इक्विपमेंट लेने से पहले, क्योंकि देखिए माइक्रोफोन्स होते हैं ये बहुत महंगे महंगे माइक्रोफोन्स हैं, अननेसेसरी के लिए लोग रोज तो लेते नहीं है, ठीक है। तो आप लोग मान लीजिए कि आपको कोई एक माइक्रोफोन चूज करना है, तो आप लोग कैसे चूज करेंगे, और आपके पास है बजट है, मान लीजिए कि आपके पास बजट है 1 लाख रुपए तक का फॉर एग्जाम्पल के तौर पर। तो अब आप कंफ्यूज हैं कि मैं रोड का NT1 ले लूं, AKG का P414 ले लूं, AKG का C414 आता है वो ले लूं, या मैं कुछ और माइक्रोफोन्स हैं, या नॉयमन का माइक्रोफोन ले लूं, TLM 102 लूं, TLM 103 लूं, मैं कौन सा माइक्रोफोन लूं। मैं आपको बताता हूं उसका एक तरीका क्या है। आप किसी बड़े स्टूडियो को एक हायर करिए जहां पे 3-4 अलग अलग डिफरेंट तरह के माइक्रोफोन्स हों, और वहां पे माइक्रोफोन्स उस स्टूडियो को हायर करने के बाद में आपने मान लीजिए 2 घंटे के लिए आपने इस स्टूडियो को हायर किया, उस स्टूडियो का आप चार्ज मान लीजिए कि 1000 रुपये पर आवर के हिसाब से भी है। आपको एक स्क्रिप्ट लेके गए, आपने आधे घंटे के लिए आपने हर माइक्रोफोन के ऊपर अपने ऑडियो, अपने गाने, अपने जो भी कुछ हैं वो रिकॉर्ड करने शुरू किए, और उसका रॉ साउंड आप ले लीजिए और उसके बाद खुद घर पे उसको एडिट करिए। क्योंकि अगर आप स्टूडियो में ही एडिट करेंगे तो स्टूडियो वाले, उसके पास प्रोफेशनल प्लगइन्स होते हैं, उसके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसके थ्रू वो रिकॉर्ड करके बहुत अच्छा बना के आपको दे देगा। लेकिन जैसे आप घर लेकर आओगे वो चीज़ें आपको थोड़ी सी अजीब सी लगेंगी। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप स्टूडियो में जाइए, 4 अगर माइक्रोफोन्स हैं तो चारों को टेस्ट करिए,
और अपने घर पे उस साउंड को लेकर आइए। जिस एटमॉस्फेयर पे आपको रिकॉर्ड करना है या जिस एटमॉस्फेयर पे आपको काम करना है, वहां पे आप उसको एडिट करिए, उसको सुनिए, अपने हेडफोन्स पे उसको सुनिए, ताकि आपको पता चलेगा कि अच्छा ये वाला माइक्रोफोन, इसकी आउटपुट क्वालिटी ऐसी है, इस माइक्रोफोन की आउटपुट क्वालिटी ऐसी है। दूसरी बात, आपको एक रूम एटमॉस्फेयर के बारे में पता लगेगी और ये सारे काम आपके 2 से 2,500 रुपए के अंदर रिसर्च हो जाएगी सारी। और ये रिसर्च करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देखिए, अकेला माइक्रोफोन कोई काम नहीं करेगा। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि हाँ ठीक है, मैंने 1 लाख रुपए का माइक्रोफोन ले लिया, तो भाई साहब माइक्रोफोन अकेला काम नहीं करता है। माइक्रोफोन के साथ आपको साउंड कार्ड, एक बेहतर साउंड कार्ड की जरूरत पड़ने वाली है। माइक्रोफोन के साथ एक बेहतर आपको कान की जरूरत पड़ने वाली, कान यानी कि ऑडियो मॉनिटर्स की जरूरत पड़ने वाली है। उसके साथ आपको एक रूम एटमॉस्फेयर की जरूरत पड़ने वाली है। अभी जैसे यहां पे मैं बैठा हूं, ये मेरा बेसिकली वीडियो शूट का रूम है, तो ऑडियो मैं अंदर रिकॉर्ड करता हूं, वीडियो शूट में बाहर करता हूं, तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं जब अंदर जाऊंगा तो मेरा साउंड बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अभी मैं कोई भी माइक नहीं लगाया हुआ, मैंने किसी तरह का कोई माइक नहीं यूज कर रहा हूं, तब भी आप देखेंगे कि मेरा साउंड एकदम क्लियर आ रहा है, बिकॉज ऑफ दैट कि यहां पे रूम नॉइज है, लेकिन इतनी नहीं है कि मैं रिकॉर्ड ना कर सकूं। बाकी थोड़ा बहुत तो सॉफ्टवेयर के थ्रू ट्विक हो ही जाता है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी माइक्रोफोन, कोई भी साउंड कार्ड, कोई भी ऑडियो इंटरफेस या किसी भी चीज लेने से पहले आपको सॉफ्टवेयर सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका साउंड जाता तो सॉफ्टवेयर पर ही है। तो आप सॉफ्टवेयर पर जाएंगे तो आपको वो चीज निकल के आएगी। बस मेरा एक छोटा सा अपडेट यही था। ये माइक्रोफोन आप लोग मुझसे भी मंगवा सकते हैं, मैं भी एक अच्छा प्राइस आपको दे दूंगा। ये माइक्रोफोन और जगहों से भी आप मंगवा सकते हैं, अमेजोन से मंगवा सकते हैं, बजाओ.com से मंगवा सकते हैं। बजाओ.com वाले तो क्या रेट लगाते हैं भाई साहब, मतलब नेक्स्ट लेवल उनके रेट हैं एकदम। और ये सारी चीज़ें हैं। मैं जो वायर यूज़ करता हूं, अगर मैं आप लोगों को वायर दिखाऊं, मैं वायर वैसे कई बार ऑलरेडी दिखा चुका हूं कि मैं खुद के असेंबल करता हूं वायर। मेरा एक वायर, मान लीजिए कि ये हॉक का एक वायर है, जो तकरीबन आपको 500 या 600 रुपए के बीच पड़ जाता है, डिपेंड करता है इस सिचुएशन, एरिया कौन सा आपका। इतना ही बड़ा मेरा वायर अगर मैं असेंबल करता हूं तो मेरा वायर वो पड़ता है तकरीबन जाके 4,500 से 5,000 रुपए का। वजह क्या होती है कि उसके अंदर की जो फ्रीक्वेंसीज होती है वो लॉस नहीं करती हैं। तो ये वायर तो मैं यूज नहीं करता, ये वायर बस मैं यूज करता हूँ हेडफोन वगैरह के लिए, बहरहाल, और ऑडियो मॉनिटर के लिए, क्योंकि उसमें क्या होती है कि अपनी सप्लाई होती है, तो जिसके थ्रू वो काम कर जाता है। माइक्रोफोन में कोई अपनी सप्लाई नहीं होती है, तो वो 48 वॉट की सप्लाई देनी पड़ती है। ये सारी चीजें होती हैं। और एक बात मैं आप लोगों को बताना भूल गया, प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम पे जाइए, वहाँ पे मुझे फॉलो करिए। वहाँ पे मैं डिफरेंट तरह के वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं यूट्यूब पे नहीं डाल पाता हूँ, वो मैं उस इंस्टाग्राम पे लेकर आता हूँ। जो 1 मिनट के अंदर रिलेटेड वीडियोस होती हैं वहाँ पे मैं डाल देता हूँ। तो इंस्टाग्राम की आईडी आप लोग नीचे में अभी मैं हैंडलर पे डाल दूंगा, अहमद हुसैन 85 या AMU स्टूडियोज़, आप कुछ भी टाइप करेंगे तो आपके सामने वो आ जाएगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, फिर से खुदा हाफिज़।